ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैप्पी सद्गुरुवार। सुनते हैं बाबा ने क्या कहा। मीठे मीठे बच्चों के लिए मीठे बाबा ने क्या कहा। 27 तारीख के बाबा के महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, योग से ही ताकत आएगी, अनेक जन्मों की पुरानी आदतें मिटेंगी, सर्वगुण धारण होंगे, इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। मीठे बच्चे, योग से ही ताकत आएगी, अनेक जन्मों की पुरानी आदत मिटेगी, सर्वगुण धारण होंगे, इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी कौन सी रेस कर रहे हो? उस रेस में थकावट कब आती है? तुम बच्चे कौन सी रेस कर रहे हो? उस रेस में थकावट कब आती है? उत्तर है, तुम बच्चे अभी विजय माला का दाना बनने की रेस कर रहे हो। इस रेस में कोई बहुत अच्छा दौड़ते हैं, कोई थक जाते हैं। थकने का कारण है पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं, मैनर्स सुधरते नहीं। ऐसे बच्चों पर शक पड़ता है कि यह कल नहीं रह सकेंगे। काम या क्रोध के वशीभूत होने के कारण ही थकावट आती है। फिर कहते हैं अब चढ़ नहीं सकेंगे, जो होना होगा वो देखा जाएगा। यह भी तो वंडर है ना। गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। किसने? भगवान ने अपना बनाया और भगवान का बनने के बाद मुस्कुराना सीख गए हम। ओम शांति। भगवानु आज यह बच्चों को समझाया गया है कि मनुष्यों को अथवा देवताओं को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। परमात्मा है ही एक, जिसके मंदिर भी बनते रहते हैं, जिसको शिव सोमनाथ कहते हैं। वह आकर बच्चों को कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मुझे अपने उस घर में याद करो, मैं परमधाम का निवासी हूँ। मैं यहाँ इस शरीर में आकर कहता हूँ कि तुमको याद वहाँ करना है जहाँ अब जाना है, ऐसे नहीं यहाँ याद करना है। मैं यहाँ आया हूँ तुम बच्चों का बुद्धि योग वहाँ लगाने के लिए। हे बच्चे, मुझे अपने परमधाम घर में याद करो। यह तो समझते हो कि इस तमोगुणी दुनिया में कोई के संस्कार कैसे, कोई के कैसे हैं। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं उनको जरूर अच्छा कहेंगे। कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी माथा मारते हैं, सुधरते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं। उनके लिए समझा जाता है कि यह बहुत अजामिल है। नहीं पढ़ते हैं तो जाकर अधम गति या कनिष्ठ पद पाएंगे। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ 3 प्रकार के पद होते हैं। तो जो श्रीमत पर नहीं चलते उनके लिए समझना चाहिए यह तो अजामिल से भी अजामिल है। जन्म जन्मांतर कुछ ऐसे पाप करते आए हैं, भले किसका यह अच्छा जन्म है, किसका अच्छा नहीं है, तो भी पढ़ाई से ऊंच चढ़ सकता है। अब तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म कैसे पास किए हैं। हम भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पढ़ रहे हैं। बाप कहते हैं, अपने दिल दर्पण में अपनी चाल को भी देखो। बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं, अपनी चाल को सुधारो। जो समझते हैं हम स्वर्ग के लायक बन रहे हैं, वह फिर औरों को भी बनाते हैं। उनकी चलन में बहुत फर्क है। यहाँ देवतापना दिखाना है, असुरपना दिखाने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। वास्तव में हम सब कब्र दाखिल थे, रावण ने कब्र दाखिल बना दिया है। बाप आकर कब्र से निकालते हैं। दुनिया इस समय कब्रिस्तान है, उसमें भी नंबर 1 है। भारत पहले नंबर 1 पर स्थान था, अब कब्रिस्तान है। बाप समझाते अपनी शकल तो देखो, तुम देवी चलन चलने के लायक हो। समझते हो हम श्रीमत पर चल रहे हैं। मम्मा बाबा व अनन्य बच्चों मिसल गुण आते जाते हैं। काम को तो छोड़ा, अच्छा क्रोध का भूत तो मेरे में नहीं है। चेक करो, बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम बच्चों से। यह दोनों भूत बहुत खराब हैं, ये दोनों भूत बहुत खराब हैं, काम और क्रोध।
क्रोध से तो एक दो को जलाएंगे, यह बड़ा भारी दुश्मन है, इनको भी भगाना चाहिए। देखना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर मैं श्रीमत पर नहीं चलता हूं तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगी। श्रीमत मिलती ही इसलिए है कि आत्मा अच्छी हो जाए, अविनाशी बन जाए। एक कहावत है ना कि भगवान जब भाग्य बांट रहे थे तो तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई थी, क्या सोए हुए थे? तो वो इस समय की बात है जब संसार की सबकी ही हालत खराब होती है तो भगवान भाग्य बनाने के लिए आते हैं। जब सबकी बैटरी लो हो जाती है तो परमात्मा चार्ज करने के लिए आते हैं। जन्मों जन्मों की बिगड़ी बनाने के लिए आते हैं। जिस प्रकार जागरण में देखो आप, सवेरे के समय बहुत भारी नींद आती है जब तार आने की कथा होती है। इसी प्रकार शिव बाबा इस समय हमें कथा सुना रहे हैं, बेहद की कथा है, और उसके बाद प्रसाद मिलता है तो कई लोग सो जाते हैं उस समय पर। इसलिए कहावत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो इस समय बेहद का जागरण चल रहा है, बाबा हमें जगा रहे हैं और बेहद की कथा सुना रहे हैं, बेहद की प्राप्ति के लिए। तो इसलिए अभी जन्मों जन्मों का भाग्य बनाने की बारी है। तो बाबा कहते हैं जब तक योग नहीं तब तक कुछ सुधर नहीं सकते। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी ताकत आएगी, और गुण धारण नहीं करेंगे तो माया कदम कदम पर थप्पड़ मारेगी। प्रतिज्ञा करेंगे हम क्रोध नहीं करेंगे और 5 मिनट बाद क्रोध कर लेंगे। असली आदतें जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई हैं तो उनको मिटाने में टाइम लगता है। इन भूतों को पूरा वश करना है। लोभ मोह यह फिर हैं इनके छोटे छोटे बच्चे। विकारों के भूत भी नंबरवार हैं। पहले हैं अशुद्ध अहंकार, फिर काम क्रोध। यह शिक्षा और कोई दे न सके तो बच्चे देही अभिमानी बनो। देही को याद करो। सन्यासी लोग तो अपने को परमात्मा समझते हैं, कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। बाप कहते हैं तुम देही आत्मा हो ना कि देही परमात्मा हो। परमात्मा फिर इतने सब कैसे होंगे? परमात्मा तो जन्म मरण रहित है। उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। वह बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। अब जल्दी पुरुषार्थ करो, मौत तो कोई भी समय आ जाएगा, कोई पता नहीं मौत कब आ जाए, है ना। इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर भगवान को याद करें। जिस प्रकार अंतिम समय में देखते हो आप क्या करते हैं कि भाई हरि का नाम मुंह से बोलो, हरि को याद करो, गंगा जल मुंह में डालते हैं, तुलसी डालते हैं। तो इसी प्रकार एक है शरीर का अंतिम जन्म, एक है सृष्टि की अंतिम बेला। जब सतयुग स्टार्टिंग होना होता है, कलयुग का विनाश, तब भगवान हम बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो बच्चे। अब घड़ी घड़ी सिमर कर मेरा सिमरण करते जाओ, तभी तुम पार तरेंगे, तभी सब सतयुग में जाएंगे। पहले परम धाम जाएंगे, फिर सतयुग में आएंगे। तो इसलिए जन्मों जन्मों की कमाई करने का समय है। तो बाबा कहते हैं देखो, मौत तो कोई भी समय आ जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। अनेक प्रकार के एक्सीडेंट होते रहेंगे, आपदाएं आई की आई, आजकल करते मर जाएंगे, फिर पद पा नहीं सकेंगे। सपूत बच्चे तो शिव बाबा के आज्ञाकारी वफादार होते हैं। बाप सब बच्चों को जानते हैं। रावण ने सबको बिल्कुल गंदा बना दिया है। इसका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, आसुरी दुनिया। अब तुमको देवता बना रहे हैं। श्रीमत पर चलेंगे तो बनेंगे। स्कूल में पढ़ाते भी हैं, मैनर्स भी सिखाते हैं। यहाँ भी मैनर्स सीखते हैं। मुख्य है देवी चलन। अशुद्ध अहंकार बहुत गंदा है, यह सबको गिराते हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। माया ने तो सबके पंख काट दिए हैं, कोई भी वापस जा नहीं सकते। नहीं तो आत्मा उड़ने में कितनी तीखी है, परंतु परमधाम में कोई जा नहीं सकते। पतित पावन बाप के सिवाय तो कोई पावन निराकारी दुनिया में ले जा नहीं सकते, ना पावन साकारी दुनिया में आ सकते। मनुष्य आने जाने को भी समझ नहीं सकते हैं, जबकि विनाश होना है। मच्छरों सदृश से सबको बाप ले जाएगा, फिर क्या होगा कुछ भी समझते नहीं। बाप आई है नई दुनिया, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने।
यह कोई थोड़े ही समझते हैं कि गीता के भगवान ने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया। जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो बराबर रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा था, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। इनको राजयोग सिखाया, वो राजाओं के राजा क्या बने? लक्ष्मी नारायण बने। तुम जानते हो हम भगवान से पढ़ते हैं, पढ़कर स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। आगे तो क्रिश्चियन का राज्य था, अब फिर ये भारतवासी समझते हैं हम मालिक हैं, परंतु तुम जानते हो हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। बाप ही आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य से देवता कैसे बनाया, कब बनाया, यह कोई की बुद्धि में नहीं है। भले ग्रंथ पढ़ते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। अब तुम बता सकते हो तो तुम बच्चों को देवी गुण धारण करने हैं, श्रीमत पर चलना है, नहीं तो पंख टूट जाएंगे। ज्ञान की पूरी धारणा होगी तो देवी मैनर्स भी आएंगे। मनुष्य तो सब देह अभिमानी है, कोई ना कोई अवगुण है। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते, गीता में भी है। भगवान आज कहते हैं, हे बच्चों मैं तुमको पढ़ाने आया हूँ। जज बैरिस्टर आदि तो बन रहे हैं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक फिर से बनाने आया हूँ। कोई बोलेगा मैं तुम्हें देवी देवता बनाने आया हूँ। संसार में बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन कोई भी नहीं बोल सकता कि मीठे बच्चे मैं तुम्हें देवी देवता बनाने आया हूँ, मैं तुम्हें जन्मों जन्मों का भाग्य देने के लिए आया हूँ। कोई भी गारंटी नहीं लेता, लेकिन शिव बाबा यहाँ पर गारंटी लेते हैं। सभी गुरुओं का सम्मान करना है, आदर करना है, लेकिन जो गुरुओं के गुरु हैं परमपिता परमात्मा शिव, अब उनकी सुननी है, उनकी माननी है, तभी देव पद पाएंगे। तो बाबा कहते देखो मैं हूं स्वर्ग का रचयिता, मैं कलप कलप आकर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। इस समय महान भाग्यशाली बन रहे हो, यह खेल ही है ऐसा। माया दुर्भाग्यशाली बनाती है। नंबर तो हैं कोई 100%, कोई 90%, कोई 80%। जो जितना पढ़ेंगे उतना शो करेंगे। ख्याल रहना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, हमको रुद्रमाला में नंबर 1 पिरोना है। जैसे वह स्टूडेंट क्लास में ट्रांसफर होते हैं तो एक क्लास से दूसरी क्लास में बैठते हैं, मार्क्स निकलेंगी उसी अनुसार नंबर मिलेंगे, फिर ऐसे ही नंबरवार ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ भी पढ़कर तुम आत्माएं रुद्रमाला में नंबर 1 पिरोई जाएंगी। उनका तो सिजरा बड़ा है ना, फिर वहां से विष्णु की विजयमाला में नंबरवार आकर गद्दी पर बैठेंगे। पहले बाबा कहते हैं परमधाम जाओगे पुरुषार्थ अनुसार, फिर तुम देवी पद पाओगे। जो जितना कहते हैं ना पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, इस समय की कहावत है। भगवान आकर हमें नवाबों का नवाब है, देव पद, राजकुमार राजकुमारी बनाते हैं। और पढ़ाई से नौकरी मिलेगी, बिजनेस करेंगे, बड़ी टेंशन बाजी होती है। वो पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन ये जन्मों जन्मों की पढ़ाई है, जन्मों जन्मों का भाग्य बन रहा है इससे, तो इसलिए बड़ा अटेंशन दे करके इस पढ़ाई को ध्यान दें। हम बाद में कोई भगवान को उल्हाना नहीं दे सकता। आज जो हमारे पास साधन है, घर बैठे बैठे हम ज्ञान सुन रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, तो भगवान को उल्हाना नहीं दे सकते हम कि भगवान आया, गुप्त रूप में आया और हम भगवान को पहचान नहीं पाए। संदेश तो मिलता है परमात्मा का, लेकिन जो कोटों में कोई और कोई में कोई भगवान को जानता है, भगवान की सुनता है, भगवान के कहे अनुसार जीवन को जीता है, वही अपना भाग्य जन्मों जन्मों का बना पाता है। तो बाबा देव क्या कह रहे हैं, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, परंतु इस समय तुम्हारी माला नहीं है, क्योंकि रेस चल रही है। आज बहुत अच्छे दौड़ रहे हैं, कल फिर ठहर जाते। आज जिसको बाप कहते हैं कल फिर उनको फारकती दे देते। बहुतों में शक पड़ता है, नहीं पढ़ते हैं, नहीं मैनर्स धारण करते हैं, तो फिर तंग हो भागने की कोशिश करते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं, भगवान को तलाक दे देते हैं। बहुत सेंटर्स पर बच्चे हैं जो दिल अंदर समझते हैं हम तो थक गए हैं, अब चढ़ नहीं सकेंगे, जो होना होगा सो देखा जाएगा। नंबर 1 काम शत्रु तो बहुत हैरान करता है, क्रोध वाला भी तंग हो फारकती दे देता है। वंडर है ना, साजन अथवा भक्तों का भगवान आकर गुलगुल
बनाने के लिए पढ़ाते हैं। साजन अथवा भक्तों को भगवान आकर गुलगुल बनाने के लिए पढ़ाते हैं, उनको फारक्ती दे देते हैं। बाप अथवा साजन किसको कभी डाइवोर्स नहीं देते हैं, सजनियां डाइवोर्स दे भाग जाती हैं। जिनको ज्ञान पर निश्चय नहीं है, जो ना भगवान को जानते ना पहचानते, वो डाइवोर्स दे देते हैं। जिनको भगवान की सुख की अनुभूति नहीं होती। अब बाबा कह रहे अगर श्रीमत पर चलेंगे एक्यूरेट, परमात्मा को याद करेंगे, मुरली सुनेंगे, जो मन में डाउट आ रहा है उसको पूछो। और मन में अगर पूछेंगे ही नहीं, मन में डाउट चले जा रहा है और योग नहीं लगेगा, आनंद नहीं आएगा, तो फिर एक बार मन में भी आएगा कि भाई हम छोड़ो, क्या रोज रोज मुरली करना, योग करना। लेकिन अगर प्रॉपर आप श्रीमत पर चलेंगे तो इतना आनंद, इतनी सुख शांति की अनुभूति होगी जो पूरे संसार में कहीं नहीं मिल सकती। ये मेरा वादा है 100%। तो इसलिए क्या करना है, ज्ञान को सुनना है, परमात्मा की वाणी को सुनना है, उसको अमल में लेके आना है। बाबा कहते हैं सजनियां डाइवोर्स दे भाग जाती हैं, फिर बाप क्या करे, ट्रेटर बन जाते हैं। बाप तो कहते हैं मैं तुम्हारा साजन, तुमको स्वर्ग की महारानी बनाने आया हूँ, इस रावण की जेल से निकाल, अशोक वाटिका में ले चलने आया हूँ। फिर भी श्रीमत पर ना चल, रावण की तरफ चले जाते हैं। देखिए कहते हैं ना भाई, शिव ने जो है पार्वती के लिए बनाई, क्या बनाई थी, सोने की लंका जो है। तो बाद में रावण ने ले ली। वो रावण ने कब ले ली, कहते हैं यज्ञ रचा था, ब्राह्मण बन करके आए, फिर वो ले ली। तो रियल में द्वापर युग के अंदर माया ने जो ये भारत सोने की चिड़िया था, परमात्मा शिव ने, परमपिता परमात्मा शिव ने हम पार्वतियों के लिए, हम पार्वतन की रहने वाली पार्वती, तो हमारे लिए भगवान ने धरती स्वर्ग बनाई थी। सोने की लंका माने क्या, ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों तरफ पानी है, जिस प्रकार श्रीलंका के चारों तरफ पानी है, तो इसी प्रकार ये पृथ्वी पूरी सोने की लंका, और इस पर आज रावण का राज्य हो गया है। ये कब्जा ली है माया ने, शैतान की हुकूमत हो गई है। तब भगवान आकर दोबारा से हमें, जो अशोक वाटिका थी अब वो शोक वाटिका बन गई। सभी शोक में डूबे हुए हैं, दुख चिंताओं में डूबे हुए हैं। भगवान परमात्मा राम आते हैं, राम आयन माने उस राम का आयन होता है, और वो राम आकर के, परमात्मा राम आकर के हम आत्माओं को रावण की चुंगल से छुड़ाते हैं। और राम से पहले आते हैं हनुमान, माने हमारी भीतर की पवित्रता। जब तक हनुमान नहीं आएंगे, हमारा मन पवित्र नहीं होगा, तो रावण की लंका जलेगी भी नहीं, राम भी नहीं आएंगे। इसलिए पहले हनुमान जी का आना जरूरी है, हमारे भीतर मन पवित्र होना जरूरी है। जैसे जैसे हम ज्ञान को सुनते जाएंगे, तो हनुमान जी ने सीता को दी, क्या दी, अंगूठी दी। ऐसे ही आपको, आपका हनुमान, आपकी पवित्रता अंग से उठने में मदद करेगा। अंगूठी का मतलब है अंग, उठ, ई। अंग माने शरीर, उठ माने उठ जाना, ई माने ईश्वर, ईश्वर से कनेक्शन स्थापित करना अपना। तो पवित्रता जो है, हनुमान जो है हमें शरीर से न्यारा होने में, परमात्मा की याद में, परमात्मा से शक्ति लेने में हमें मदद करती है पवित्रता। इसलिए दिखाया रामायण के अंदर में, हनुमान जी ने सीता को क्या दी, अंगूठी दी, तब उनको राम की याद आ गई। इसी प्रकार बाबा के जो बच्चे हैं, जो नियम मर्यादाओं में चल रहे हैं, वो हनुमान महावीर का कार्य कर रहे हैं। जो और आत्माओं को, जो सीता दुख में डूबी हुई हैं, जो आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, चाहे नर है नारी, जो दुखी परेशान हो रहे हैं, उनको शरीर से न्यारा होने में, उस परमात्मा पिता की, उस परमात्मा राम की याद दिलाने में मदद कर रहे हैं। उनको शोक वाटिका से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, रावण की लंका को जलाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जब हनुमान जी जब गए रावण की लंका के अंदर में, तो वहां पर क्या दिखाया, वहां पर नवग्रहों को उस रावण ने बंदी बनाया हुआ है। ऋषि मुनि बंधन में होते हैं, दीवारों में जड़े हुए होते हैं। रामायण अगर देखी हो आपने तो उसमें दिखाया है। और काल को भी अपने पांव में दबा रखा है रावण ने। मतलब समझिए, काल का मतलब होता है समय। कलयुग के अंदर रावण का राज्य पूरा है। जैसे संत महात्माओं ने कहा, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो जाऊं कहां, घर घर में रावण बैठा, इतने राम लाऊं कहां से। तो रावण ने, शैतान ने पूरे संसार पर अपना राज्य कर लिया। काल अर्थात समय को भी बंदी बना लिया पूर्ण रूप से।
और ऋषि मुनि जो बंधन में है, नवग्रह दिशाओं के देवता सब बंधन में है। अच्छा, जब हनुमान जी आते हैं तो हनुमान जी को देख करके वो हाथ जोड़ते हैं। कौन? ऋषि मुनि तपस्वी जो रावण के बंधन में है। तो हनुमान जी उनको देख के प्रणाम करते हैं और वो उनको देख के प्रणाम करते हैं। इसका मतलब समझिए, जब हम परमात्मा के बच्चे, हमें ज्ञान मिला, हम राम के दूत बन गए, है ना, और दूत बन गए, परमात्मा के कार्य में सहयोगी बन गए। और आज संसार के अंदर में बहुत सारे साधु संत महात्मा भी जेल के अंदर में जा रहे हैं, या दुख परेशानी, परमात्मा को नहीं जानते ना पहचानते, विषय विकारों के बंधन में है। रावण के बंधन में होना माना क्या? विषय विकारों के, काम वासना के, क्रोध के, अहंकार के, अज्ञान के वश हो रखे हैं। तो चारों तरफ में क्या हो गया? रावण का राज्य हो गया। अब भगवान आकर के हम बच्चों को क्या बनाया है? उन्होंने शांति दूत बनाया है। हम बच्चे बाबा के महावीर बच्चे हैं, जो रावण की लंका को जलाने का कार्य कर रहे हैं। तो अभी बड़े गुप्त रूप में जब हनुमान जी की और उनकी संत महात्माओं की, ऋषियों की, देवताओं की जब मुलाकात होती है, तो रावण राज्य में, रावण के दरबार में किसी को खबर नहीं होती इस चीज की। हनुमान जाने और संत महात्मा ऋषि जाने। इसी प्रकार परमात्मा जब धरती पर आते हैं तब हर कोई नहीं जान पाता, रावण बुद्धि पहचान नहीं पाता। जिस प्रकार रावण नहीं पहचान पाए राम को, है ना, साधारण भेष में आए, इसी प्रकार परमात्मा जब आते हैं सृष्टि पर बड़े साधारण रूप में आते हैं, और विकारी मनुष्य, अहंकारी मनुष्य पहचान नहीं पाते हैं, उनकी गलानी करते हैं, निंदा करते हैं। जिस प्रकार रावण ने अंत तक भी जो है राम की बुराई करते रहे। तो हमने भगवान को पहचाना, हम सौभाग्यशाली बाबा के बच्चे हैं और सीताओं को आजाद कर रहे हैं। कौन? परमपिता परमात्मा के महावीर बच्चे। तो ये रामायण के अंदर बहुत गहरे राज छुपे हुए हैं। तो देखो आगे सुनते हैं बाबा ने क्या कहा। फिर भी श्रीमत पर ना चल, रावण की तरफ चले जाते हैं। जैसे तीर्थों में बहुत लौट आते हैं, सच्ची दिल से तो जाते नहीं। अब तुमको ले चलते हैं रूहानी यात्रा पर। तुम जानते हो यह शरीर छोड़ आत्माएं परम धाम चली जाएंगी, फिर पुरुषार्थ अनुसार आकर पद पाएंगी। तुम समझ सकते हो कि हम क्या पद पाएंगे। चलन अनुसार अज्ञान काल में भी कोई बच्चे आज्ञाकारी फरमान बरदार होते हैं, कोई तो धुंधकारी निकल पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, कितना भी समझाओ तो भी अपने हट से उतरते नहीं। ऐसे भी कपूत रहते हैं, समझते नहीं कि इस हालत में हमारा क्या पद होगा। बाबा बार बार समझाते हैं परंतु फिर भूल जाते हैं। जैसे गर्भ जेल में अंजाम करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, फिर बाहर निकलने से जैसे कि वैसे बन जाते हैं। गर्भ जेल में बच्चा होता है तो बड़ी मिन्नतें करता है, प्रभु बाहर निकाल दो, बस एक बार मुक्त कर दो। जब बाहर निकल जाता है तो फिर उवा उवा करके जो हुआ, ठीक है, वहीं का वहीं रह गया, फिर बाहर आकर के अपनी मनमानी करने लग जाता है। इसी प्रकार समस्याओं में हम भगवान को याद करते हैं, और जब काम निकल जाता है, समस्या टल जाती है, फिर भगवान को भूल जाते हैं, तू कौन और मैं कौन है। तो देखो बाबा क्या कहते हैं। बाबा ने कहा यहाँ बच्चे भी ऐसे बिल्कुल बुद्धि में ठहरता नहीं है, नंबरवार है, पता लग जाता है यह गौड़ली बुलबुल है व नहीं। हमेशा सपूत बच्चे ही दिल पर चढ़ते हैं, जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जानते हैं हमने शरीर को स्वाहा किया है, इसको क्या रखना है। माँ बाप ऐसे तो नहीं कहते दिन रात सर्विस करो, भले 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे सर्विस करो, बाकी 8 घंटे बाप को याद करो। कोई को भी चित्रों पर समझाने में देरी थोड़ी ही लगती है। ये शिव बाबा तुम्हारा बाप है, हम निराकारी आत्माएं उनके बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा का नाम कभी सुना है? बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा बैठ नई मनुष्य सृष्टि स्थापन करते हैं, पुरानी को नई बनाते हैं। इस ग्रैंड फादर से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। कहते हैं सिर्फ मुझको याद करो, उस बाप को ही सब भक्त याद करते हैं कि हमको इस दुख से छुड़ाओ। ब्रह्मा में प्रवेश कर बच्चों को वर्षा देने आते हैं, कहते हैं मैं इन द्वारा आत्माओं को पवित्र बनाए, आत्माओं को पवित्र बनाए राजाई के लिए ज्ञान और योग सिखलाए साथ ले जाऊंगा, फिर वहां से तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। जो करेंगे सो पाएंगे। कितना बाप समझाते हैं, बाप की गतमत ही न्यारी है।
सबकी सदगति कैसे करते हैं, कैसे राजधानी स्थापन करते हैं, तब तो उनकी महिमा करते हैं। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती बाप कैसे श्रीमत देते हैं, क्या से क्या बनाते हैं। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए। उनकी मत पर चलने से ही तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कहा हुआ है ना, ब्रह्मा भी उतर आए हैं तो भी कोई समझा नहीं सकता। यहाँ भी ऐसे है, कोई तो शिव बाबा को जानते ही नहीं है, सिर्फ मम्मा बाबा कहने से थोड़े ही दिल पर चढ़ सकते हैं। मम्मा बाबा जानते हैं कौन हमारे हैं, क्या क्या बनेंगे। पढ़ते नहीं तो क्या बनेंगे, हर एक की चलन से पता पड़ता है। और कोई पढ़ाई ऐसी नहीं जिससे हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। तुमको राजयोग सिखला रहा हूं, यह बाप भी कहते हैं, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। यह सारी राजधानी अब बनती है, ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ फिर पढ़ेगा। यह तो राजधानी स्थापन हो रही है, सतयुग की राजधानी है। सब पद का साक्षात्कार कराते हैं, इसलिए श्रीमत पर चलना है। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है ना, श्री शिव की मत, कृष्ण की मत तो मिलनी नहीं है। वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहां सबको अच्छी मत ही है। सिर्फ ऊंच पद और नीच पद रहता है। राजा फिर भी राजा है, प्रजा प्रजा है। सपूत बच्चा वह है जो श्रीमत पर चल पूरा पुरुषार्थ करे और बाप का नाम पाला कर दिखाए। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकलदे बच्चों पर थी याद प्यार और गुड मॉर्निंग। याद प्यार बाद ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी बच्चों से पूछ रहे हैं कि बताओ, शिव बाबा को आसमान जितना प्यार करते हो वह ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते हो? पूछ रहे बाबा, बताओ कितना हर एक बच्चा प्यार करता है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखो, धारणा के लिए मुख्य सार है, गॉडली बुलबुल बन, बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान की धारणा कर, अपने मैनर्स बहुत अच्छे बनाने हैं। गॉडली बुलबुल बन, बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान की धारणा कर, अपने मैनर्स बहुत अच्छे बनाने हैं। दूसरा पॉइंट, विजय माला में पिरोने की रेस करनी है। कभी भी तंग हो, ब्राह्मण जीवन से थकना नहीं है। श्रीमत पर सदा चलते रहना है। विजय माला में पिरोने की रेस करनी है। कभी भी तंग हो, ब्राह्मण जीवन में थकना नहीं है। श्रीमत पर सदा चलना है। जो माला जपते हैं ना, 108 की माला, वैजंती माला बोलते हैं, तो उस माला में आना है। उस माला के अंदर में ऊपर दिखाते हैं फूल होता है। वो फूल क्या है? शिव बाबा जो दो दिखाए हैं, 2 युगल दाना होता है, वो ब्रह्मा सरस्वती जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाबा हमें सारे राज समझाते हैं। तो विजय माला में आना है तो हमें क्या करना है? घड़ी घड़ी बाबा को याद करते रहना। वरदान है, शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। वरदान का विस्तार, साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। इसका प्रयोग पहले स्वयं के प्रति करो, तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो, तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। तो तन पर, मन पर, संस्कारों पर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो और सिद्धि स्वरूप बनो। देखो, बाबा ने साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करना बताया। स्लोगन है, कुल दीपक बन, अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। कुल दीपक बन, अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। वाणी का सार, मीठे बच्चे, योग से ही ताकत आएगी। अनेक जन्मों की पुरानी आदतें मिटेंगी, सर्व गुण धारण होंगे। इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी कौन सी रेस कर रहे हो?
उस रेस में थकावट कब आती है? उत्तर, तुम बच्चे अभी विजयमाला का दाना बनने की रेस कर रहे हो। इस रेस में कोई कोई बहुत अच्छा दौड़ते हैं, कोई कोई थक जाते हैं। थकने का कारण है पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं है, मैनर्स सुधरते नहीं। ऐसे बच्चों पर शक पड़ता है कि यह कल नहीं रह सकेंगे। काम या क्रोध के वशीभूत होने के कारण ही थकावट आती है। फिर कहते हैं अब चढ़ नहीं सकेंगे, जो होना होगा वो देखा जाएगा। यह भी तो वंडर है ना, गीत किसी ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया। अच्छा, ओम शांति।